तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत, उसका जो है आपको पाठ 2 कराने वाला हूं। पाठ का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि इसके अंदर आपको जानने को मिलेगा कि कैसे जो इंसान थे ना, शुरुआती दौर में उन्होंने खाना इकट्ठा करने से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उनकी, कैसे वो अनाज उगाने लग गए, भोजन उत्पादन करने लग गए, जैसे किसान बन गए बोल सकते हो आप। तो वो कैसे हुआ उसके बारे में ये चैप्टर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, इसके जो है आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर MCQ जो भी चीजें होंगी काम के आपके लिए, वो सारी लिखी हुई मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक करना, और इसकी बुक के बाकी की सारी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। अब यहाँ पे जो कहानी है ना, बहुत लंबी है। आज से लाखों साल पहले जब इंसानों की शुरुआत हुई थी, उस समय पे लोगों के पास ना कपड़े थे, ना खाने का साधन था। जीव जानवर थे, जीव जंतु थे अलग अलग प्रकार के। और शुरुआती दौर में हुआ क्या, लोगों ने एक तरीका निकाला, वो बन गए आखेट खाद्य संग्राहक। क्या बन गए? आखेट खाद्य संग्राहक। संग्राहक होते हैं वो सामान को इकट्ठा करने वाले, ठीक है। आखेट खाद्य यानी कि अपना जो गुजारा है उनको करना था। खाने के लिए, जो गुजारा करने के लिए जो सामान इकट्ठा किया जाता है, उन लोगों को हम बोलते हैं, वो लोग जो काम करते हैं ये, उनको हम बोलते हैं आखेट खाद्य संग्राहक। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया, जंगली जानवरों का शिकार करते थे उस टाइम पे, मछलियां पकड़ते, चिड़ियां पकड़ते थे, फल खाते थे, जड़ें खाते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां खा जाते थे, अंडों को इकट्ठा करते थे। कोई पक्षी अंडा देता, उसके अंडे को उठा के खा जाते। तो इस तरीके से उन लोगों का जीवन यापन हो रहा था। उनको ये पता नहीं था कि जो खाने की चीजें हैं हम उनको उगा भी सकते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि जानवर पालतू होते हैं। सोच रहे हो? मतलब कहानी इतनी रोमांचक है, इतने पुराने टाइम की, उनको कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल इस जिंदगी से अनजान है वो। और उस टाइम पे लोगों को अपने गुजारे के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी मर्जी, क्या पता वो उनको मार दे, या फिर वो उनका जो है अंडा या मांस उनको मार के जो भी उनको मिलता, और अगर मांस मिलता तो उसको कच्चा खाते वो। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बिल्कुल मसाला डाल के उसको बनाया जाता, कुछ नहीं होता था ऐसा, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ पे कुछ कारण दे रखे हैं कि आखेट खाद्य संग्राहक जो है समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्या होता था, ये जो संग्राहक लोग थे ना, ये झुंडों में रहते थे, और ये एक थोड़े से दिन यहाँ पे रुकेंगे, थोड़े से दिन फिर दूर जाके कहीं और रुकेंगे, फिर दूर कहीं और चले जाएंगे। तो वो ऐसे घूमते रहते थे। अब ऐसा क्यों करते थे आप भी सोचो। मतलब आप एक इलाके में रहते हो, आप क्या खाते हो? आप वहां के जानवर पकड़ के खाते हो, पेड़ पौधे खाते हो, जो कुछ मिल रहा है खा जाते हो, ठीक है। कब तक खाओगे? एक झुंड रह रहा है, मतलब काफी सारे लोग वहां पे रह रहे हैं, और ऐसे अगर खाते रहेंगे तो वहां के जो जानवर है वो भी खत्म हो जाएंगे, वहां के जो घास फूस जो खाने लायक है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से वो लोग जो है ना अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब दूसरी जगह नए जानवर, मतलब दूसरे जानवर मिलते हैं, उनको पकड़ के खाते हैं, फिर तीसरी जगह, ऐसे चलता था। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कारण बताए हैं बुक के अंदर आपकी, जो कि पहला कारण इन्होंने बताया कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रुकते तो जो खाना है उसको खाकर वो समाप्त कर देते थे। इसकी वजह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक और कारण है यहाँ पे कि जानवर जो है ना अपने शिकार के लिए या फिर हिरण के लिए, जो जानवर है जैसे शेर जो है हिरण का शिकार करता है तो वो उसके पीछे पीछे भाग जाता है। मवेशी लोग हैं वो अपने जानवरों को लेकर दूर चले जाते, दूसरी जगह पर चले जाते, क्योंकि वहां की घास खत्म हो जाती। तो इस वजह से भी उनको शिकार के लिए, क्योंकि जंगली जानवरों का शिकार तभी करेंगे ना। अब जंगली जानवर दूसरे जानवरों के पीछे भाग गए, मतलब जो जैसे शेर हिरण के पीछे भाग जाता है। अब जहां पे घास नहीं होगी वहां पे हिरण क्या करेगी? हिरण चली गई तो शेर भी चले गए, क्योंकि शेरों को भी तो हिरण चाहिए खाने के लिए। तो अब शेर चला गया, हिरण चली गई, ये लोग क्या करेंगे? ये भी चले गए उधर ही जहाँ पे शेर और हिरण चले गए, ठीक है। तो इस वजह से भी उनको वहां पे जाना पड़ता था। उसके अलावा बताते हैं तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधों के जो फल फूल है ना वो अलग अलग सीजन में आते हैं। ये आपको भी पता है। अब कुछ फल होते हैं जो गर्मियों में आते हैं, कुछ सर्दियों में आते हैं। अब गर्मियों वाले फल, मान लो वो ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे गर्मियों के फल आते हैं। अब आ गई सर्दियां, तो सर्दियों में क्या करेंगे? वो भूखे मरेंगे। अब इतना बड़ा उपवास तो कोई रखने वाला है नहीं कि 10 मतलब 5-7 महीने के लिए बिल्कुल खाना पीना
ग्रहण करना छोड़ दे, बिल्कुल कुछ नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होता ना, तो वो दूसरी जगह चले जाते ताकि उनको दूसरी जगह खाना मिल जाए, जो सर्दियों के पेड़ थे उनसे उनको खाना मिल जाता फिर। और इसके अलावा चौथा कारण है इनका कि पानी के बिना, अब सारी चीजें यूज की जाएंगी तो पानी भी तो यूज होता है ना, तो पानी के बिना जो है ना बहुत सारे इलाकों में क्या होता था, नदियां सूख जाती। दो कई प्रकार की नदियां होती है, एक तो जो है ना हमेशा के लिए चलता रहता है उनका पानी, कुछ ऐसी होती है जो बारिश के टाइम पे ही आती है। तो जहाँ पे अगर कोई जो झुंड है, समुदाय है, वो अगर बारिश वाले इलाके में रह रहा है जहाँ पे बारिश में नदी आती है, तो वहां से उस टाइम पे तो हरियाली रहेगी, खाने पीने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नदी सूखी तो फिर से अकाल पड़ जाएगा, तो इस वजह से भी वो दूसरी जगह जाया करते थे। अब ये चीज है यहाँ पे कुछ बता रखा है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, वो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमको। हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी, आपने पिछले पाठ में मैंने बताया था, और उसमें मैंने कुछ लोगों के बारे में बताया था जो कि सबूत ढूंढते हैं, अभिलेख उनको मिलते हैं, उनके अलावा जो है उनको और भी कई सारी चीजें मिलती हैं। वैसे ही जो है पुरातत्वविद और जो है इतिहासकार वो सबूत ढूंढते हैं इतिहास के कि आखिरकार कहानी में पीछे हमारे से पहले लाखों साल पहले आखिर क्या हुआ, हम इंसानों ने तरक्की कैसे करी। तो जो ये लोग हैं जो सबूत ढूंढ रहे होते हैं, उनको कई जगहों पे पत्थर मिले, पत्थर के टुकड़े मिले, अलग अलग टाइप के मिले, तो उनसे उन्होंने आइडिया लगाया कि जो है आरंभिक मानव में लोग क्या करते थे। अब ये जो है ना शुरुआती दौर में अब हथियार नहीं थे, हथियार का मतलब कि जैसे बोल सकते हो आपकी कोई धातु नहीं थी उस टाइम पे शुरुआती दौर में। तो उस टाइम पे जो है ना फल लकड़ियां काटना है, वो लोग जो है हड्डी वड्डी खाते, मतलब हड्डियों से, पेड़ की जो है टहनियों से, उनसे अपना गुजारा किया करते थे। ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था, ज़्यादा औजार नहीं थे उस टाइम पे। उसके बाद में तरक्की होती गई धीरे धीरे, और कुछ बाद के समय में, मतलब उस टाइम के कुछ सालों के बाद, कुछ हजार सालों के बाद में हमें देखने को मिले कुछ हथियार, लोकल हथियार थे। कुछ औजारों से जो है लकड़ियां काटी जाती, जो है भाले वगैरह उस टाइप के जो है हथियार थोड़े बहुत हमको देखने को मिले, मतलब लकड़ी को पैना करते थे। तो इस टाइप से वो है उन्होंने अपना सर्वाइवल शुरू कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह, हम लोग रहते हैं अपने घर में, क्या इनके पास भी घर था या नहीं था? इन लोगों ने कुछ डिसाइड किया। बहुत मतलब इतना बड़ा देश है हमारा भारत, अब अकेला भारत तो था नहीं कि यहीं पे लोग रहेंगे, पूरी दुनिया खत्म। और उस टाइम पे भारत भी नहीं था, मतलब जमीन खाली पड़ी थी, कुछ नाम वाम कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो ये तो बाद में डाल दिए लोगों ने नाम यार, कब्जे कर करके। तो उस टाइम पे इतने पहले जो है ना लोगों ने बसना शुरू कर दिया। कोई नदी के किनारे, देखो पानी सबको चाहिए, पानी के बिना तो कोई नहीं जिंदा रहेगा। जानवर आएंगे, शिकार करेंगे तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो ज्यादातर जो लोग थे ना, जो कबीले बोल सकते हो आप, वो थे, तो वो ज्यादातर नदियों के किनारों पर बसे हुए थे, नदियों के सहारे पर, ताकि जानवर आए पकड़ सके, उनको मार सके, गुजारा कर सके। ठीक है, आप मैप देख सकते हो अपनी बुक का, तो बुक के अंदर मैप भी दे रखा है, जो है इमेज वगैरह भी मैं आपको दिखाता रहूंगा साथ के साथ, जो चीजें काम की होंगी आपके लिए। तो इसमें आप देख सकते हो काफी सारे जो है यहाँ पे मार्क लगा रखे हैं। ज्यादातर ये जो है नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। एक आधा था जो बिना नदियों के गुजारा कर रहा था, शायद उनको कुछ नई टेक्निक आ गई थी जीने के लिए। अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जो है ना भीमबेटका जो है, ये अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है ये इलाका। तो ये जगह है, यहाँ पे जो है इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे ताकि वे बारिश, धूप और सर्दी हवाओं से जो है उनसे बच सके। ठीक है, ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास में है। देखो ज्यादातर लोग नदियों के पास रहते थे, कुछ लोग गुफाओं में भी रहते थे, ये कमाल की बात है। ठीक है, अब लोगों ने जो है ऐसे कब तक गुजारा करेंगे कच्चे मांस को खाके? हो सकता है अब जो है हमें ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे आग का आविष्कार हुआ। ये आग जो पहले के टाइम में अपने फोटो वोटो देखा होगा, ऐसे दो पत्थर लो, ऐसे घिसके और वो आग लग जाती थी उसमें, है ना, आपने देखी होंगी फिल्म वगैरह में भी कहीं ना कहीं। तो वैसा सीन होता था स्टार्टिंग में, पत्थरों से आग लगाई जाती थी, और उसके बाद में तो अब माचिस आ गई और जल गई, और उससे भी अच्छी अच्छी चीजें आ गई, लाइटर आ गया। अब जो है उस टाइम पे, बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम पे जो है आग ने काफी ज्यादा मदद करी थी लोगों की। अब मैप में दे रखा है कि जो है लोग गुफाओं में रहते थे, तो वहां पे जो है शायद वहां पे सबूत मिले हमको राख के। जो राख होती है ना, मतलब कुछ चीज जल जाती है उसके बाद राख बचती है, उस राख के हमको सबूत मिले हैं।
उन गुफाओं से, जो लोग गुफाओं में रहते थे, शायद उन लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आग जलाते कैसे हैं। अब ऐसा तो सबूत है नहीं कि कैसे उनको पता लगा, बस लग गया पता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी है, नाम और तिथियां, इसके बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे है ना कुछ काल बना दिए हमने, मतलब समय है ना, समय जो है बहुत ताकतवर होता है, और इतने बड़े समय को, लाखों साल को आप ऐसे रटते रटते बूढ़े हो जाओगे। मतलब कि अब कौन सा साल चल रहा है, ठीक है, इससे पहले कौन सा था नहीं पता, इससे पहले नहीं पता, मतलब ऐसे चलते चलते जाओ आप, ठीक है, कुछ लिमिट आ गई, उसके बाद में आपको पता ही नहीं है कौन सा साल है। तो हमने क्या किया, हमने जो है ना इनको, इनकी तरक्की विकास जो हुआ इनका, उनके आधार पे इन लोगों को बांट दिया है। मतलब युद्ध का टाइम था तो उसमें हमने अलग नाम दे दिया। अब शुरुआत में लोग पत्थरों से बहुत खेला करते थे, है ना, क्या करते थे, पत्थरों से खेला करते थे। अब यहाँ पे इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, पूरा पाषाण काल। क्या नाम है, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये नाम हमने रख दिया इसका। ये वो लोग थे जो आरंभिक काल था, बिल्कुल जब पत्थर थे, सिर्फ कुछ नहीं था, हथियार के नाम पे कुछ नहीं था। जानवर मारने के लिए भी शायद वो पत्थर उठा उठा के मारते होंगे जानवरों को, मेरे को नहीं पता क्या करते थे, ना बुक वालों को पता, सब तुक्के मार रहे हैं। पूरा पाषाण काल, पत्थरों का जमाना था, पत्थर ही थे। उसके बाद में जो है ये काल जो है ना 20 लाख साल से 12,000 साल, 20 लाख से लेके 12,000 सालों तक जो है ये माना जाता है। और इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया, आरंभिक, मध्य और अंत, ठीक है, सॉरी उत्तर पाषाण काल, अंत नहीं है, आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में था, मतलब आरंभिक मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज, मध्य और उत्तर मतलब अंत वाला, ठीक है, ऐसे बांट दिया। अब ये समय देखो, आप एक बार सोच के देखो थोड़ा सा, ये वो समय है जिसमें आप जिंदा भी नहीं रह सकते, ये बहुत बड़ा समय है। अब देखो ये 20 लाख है, 20 लाख बहुत बड़ा रकम होती है, और 12,000 साल मतलब कि 20 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले, ठीक है, मतलब जैसे 2000 से लेके 2021 ऐसे होता है ना, 21 साल का गैप हो गया, वैसे ये गैप है इतने साल, मतलब लाखों साल का गैप है ये, बहुत लाखों का, 19 लाख कुछ सालों का ये गैप है, 88,000, ठीक है। इतने बड़े गैप के दौरान लोगों ने क्या तरक्की करी, इतनी सारी उनकी पीढ़ियां, पता नहीं कितनी अनगिनत पीढ़ियां उनकी चली गई होंगी, है ना। तो वो इतनी पीढ़ियां बीतने के बावजूद भी वो पूरा पाषाण काल ही रहा। क्यों रहा, क्योंकि उन लोगों को दिमाग नहीं आया, शायद उनकी तरक्की हो रही थी उस टाइम पे। अब देखो क्या होता है, जब तरक्की आ जाती है ना तो तरक्की की रफ्तार जो है एकदम से उठ जाती है, वैसा ही हो रहा है। अब इन लोगों की तरक्की नहीं आई थी, तरक्की आने में अभी टाइम बचा हुआ था। उसको जो है इसके बाद में ये समय बीत गया, नया काल आया, नव पाषाण काल। अब पत्थरों का जमाना गया और नए पत्थर आ गए हैं। ये क्या मतलब हुआ, ये जो है 10,000 साल से के बाद का जो है, मतलब ये 2,000 साल गायब हो गए इसमें रास्ते में ही, तो सीखने के दौरान। और इसको जो है यहाँ पे नया दौर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लोगों ने औजार बनाने शुरू कर दिए, हथियार बनाने शुरू कर दिए, पत्थरों की जो है कुछ भी जुगाड़ करके पत्थरों से कुछ बनाना शुरू कर दिया। इस टाइम के लोग तो शायद जानवर ही थे, कुछ इंसान कह नहीं सकते हम, लेकिन इस टाइम पे इंसान बनने लग गए थे नव पाषाण काल में। देखो ये जो है ना, आगे अगर आप सोचते हो कि आपको जॉब चाहिए, है ना, तो जॉब में ये चीजें काम आती है, ये छोटे छोटे लॉजिक है और यही पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब पुराना जमाना सबसे, नव पाषाण काल नया जमाना, ठीक है। ये 10,000 साल से पहले का है, मतलब अब से 10,000 साल पहले चले जाओ तो उस टाइम की है। अब क्या हुआ, जलवायु, हमारी जो हवा है वो बदलने लग गई, हवा में बहुत सारे बदलाव आए। 12,000 साल पहले जो है दुनिया में, देश दुनिया में जो है बहुत सारे बदलाव आए, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में जो घास के मैदान है वो बनने लगे। मतलब होता है ना, कई बार आप अगर भूगोल के अंदर पढ़ोगे, आने वाली क्लासेज में भी पढ़ोगे, पता लगेगा जमीन खिसकती है इधर उधर, कुछ भी घपले होते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम चलता रहता है अपना। तो वैसा ही हुआ, कुछ 12,000 लगभग, पक्का कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि 12,000 है तो 12,000 साल पहले, नहीं, हो गया होगा कभी उस टाइम के आसपास ही, ठीक है। तो लगभग 12,000 साल पहले की बात है, यानी कि ये दौरान, ये पूरा पाषाण काल लगभग खत्म हो गया था। ये अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि पूरा पाषाण काल खत्म कैसे हो गया, हमें कैसे पता लगा कि ये खत्म हो गया।
ये काल हमने ही बनाया है, ये उन्होंने डिसाइड नहीं करा कि ये पूरा पाषाण काल था और अब ये मैं खत्म कर रहा हूँ, चल भाग यहाँ से। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, हम बोलेंगे इसको पूरा पाषाण काल। हम लोग बोलेंगे, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है ना घास के मैदान बनने लग गए, बारहसिंगा हिरण, भेड़ बकरियां, गाय भैंसे, और इन जानवरों की संख्या बढ़ गई, यानी कि वो जानवर बढ़ गए जो घास खाते थे। शिकार करने वाले जानवर कम हो गए, घास खाने वाले जानवर ज्यादा हो गए। और इसके चलते जो है अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आ गए। अब जहां पे घास के मैदान होंगे, जहां पे जानवर होंगे, जो लोग इनका शिकार करते हैं वही तो आएंगे यहाँ पे, तो वो लोग भी पीछे पीछे आ गए। और उनको जो है इनकी मतलब एक होता है ना, आप एक तो शिकार करने के लिए गए इस जानवर के पास में, शिकार किया, काम खत्म। अब आपको हर टाइम पे यही जानवर मिलता रहेगा तो आपको उसका तौर तरीका समझ में आने लगेगा कि ये जानवर आखिर काम कैसे करता है, मतलब क्या समझता है। अब जैसे देखो, आपने गली के कुत्ते देखे होंगे, आपके घर में अगर कोई डॉग हो तो आपको पता होगा उसका बर्ताव और गली वाले का बर्ताव में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। वैसा ही वो भावनाएं समझने लग गए जानवरों की, और उसके चलते वो पशुओं को पालने लग गए पकड़ पकड़ के। तो इस समय में खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। कब? जब ये पूरा पाषाण काल लगभग खत्म होने वाला था। और कौन सा शुरू होने वाला था? नव पाषाण काल। इस टाइम पे जो खेती थी वो गेहूं, जौ और धान की, जौ वो होते हैं जो नवरात्रों में उगाए जाते हैं मटके के पास में, तो उनको जौ बोलते हैं। गेहूं का आपको पता ही है। धान होती है आपका चावल। तो ये जो है उस टाइम पे उगाने लग गए थे, मतलब लोगों ने उगाना स्टार्ट किया। और ये ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये बीज कहाँ से आए इनके। अगर आप में थोड़े बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, तो सवाल जरूर उठते हैं मन में, बहुत सारे सवाल उठते हैं, इनके बीज कहाँ से आए। क्या हुआ, जो घास उग रही थी ना उनके साथ में ये अपने आप ही उगाए, कचरा था ये, किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि ये खाने की चीज है, इसको उगाने लग गए। फिर वो धीरे धीरे से, ऐसा नहीं है एक दो साल में, हजारों साल लग गए उसको पता लगने में ही लोगों को। वैसे ही जो है लोग जानवर पालने लग गए, पकड़ पकड़ के बांधने लग गए। और उसके चलते वो जो है उनको जो है अब दूध मिलता, उनसे ज्यादा परेशान करता, काट के खा जाते। तो ऐसे करते करते वो जो है पशुओं को पालने लग गए और वो पशुपालक कहलाए। जिन्होंने मतलब अनाज की खेती करी, गेहूं, जौ, धान, तो वो तो किसान कहलाए, किसान बोला गया उनको। और जिन्होंने जानवरों को पाला वो पशुपालक कहलाए गए, ठीक है। और ये प्रक्रिया थी हमारी बसने की प्रक्रिया। क्या? बसने की प्रक्रिया। मतलब लॉजिक बताता हूं मैं आपको क्या है बसने की प्रक्रिया का। बसने की, ठीक है। अब ये जो बसना होता है ना, मतलब क्या होता था, पहले लोग घूमते थे, हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए ना, लोग धक्के खाते थे। अब कहीं से कुछ खत्म हो गया दूसरी जगह भाग जाते, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे भागते रहते थे। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आया कि अगर तुमको जानवर पालने हैं, कुछ भी करना है, खेती करनी है। अब खेती अगर आप कर रहे हो, कृषक बन गए हो उस टाइम पे, तो आपको पता लगेगा कि लगभग 5-6 महीने तो चाहिए भाई इस फसल को पकने के लिए। और उसके बाद में उसमें से जो है आपको अनाज मिलता, जो आपके आने वाले समय में काम आने वाला था। अब 5-6 महीने के लिए लोगों को वहीं पे रुकना पड़ता। पहले इतना नहीं रुकते थे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रुके और भाग गए। अब रुकना पड़ गया और इसी से शुरुआत हुई बसने की, यानी कि बस्तियां जो है बसने लग गई, एक जगह ठहरने लग गई वो बस्तियां, ठीक है। अब यहां से शुरुआत होती है एक नई जीवन शैली की। नया दौर, नया जमाना यहाँ पे आ चला था। क्या हुआ कि इस टाइम पे लोगों को ये अकल आने लगी। अगर तुम अनाज उगा लिया तुमने, ठीक है, काट लिया, निकाल लिया उसमें से, अब उस टाइम पे मशीनें नहीं थी, पीट पीट के ऐसे बैठ के उखाड़ उखाड़ के निकालते रहते होंगे, जो भी था उनका पैटर्न रहा होगा। तो वो अनाज, उनको ये भी अकल आई कि वो तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर गर्मियों की कोई फसल है तो वो गर्मियों में ही बोई जाएगी अगली बार, और तब तक के लिए तुम्हें उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ये बीज जो उगाया है अगर वो बर्बाद हो गया तो अगली बार नहीं उगा पाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए वो संभाल के रखने लगे, अपना जो गुजारा है वो देख के करने लगे, थोड़ी सी बुद्धि वो इस्तेमाल करने लगे। अब यहाँ पे बोलते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। चलते फिरते खाद्य भंडार बोला गया जानवरों को। क्यों बोला गया? क्योंकि उस टाइम पे जानवरों को पकड़ लेते थे। अब हर एक जानवर को पकड़ के थोड़ी ना रखा जाएगा। अब देखोगे कि बहुत सारे जानवर हैं आज के टाइम पे भी, एट दिस सिचुएशन, आज के टाइम पे बहुत सारे जानवर जंगली जानवर हैं, सबके सब पालतू नहीं हो गए। और सबसे पहले जो पालतू जानवर बना वो था कुत्ता, डॉग।
ठीक है। उसके बाद में जो है लोगों ने बकरी, भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया, वो पालतू बनाए। उसके बाद में जो है गाय भैंस, ये जानवर जो है पालतू बनाते गए। अब क्या फर्क था, डॉग छोटा था, जल्दी पालतू बन गया, मतलब साइज में अगर वो परेशान करता, कट गया वो सीधा। लेकिन वैसे ही उनको आइडिया लगा कि जानवर ज्यादा बुरे भी नहीं होते, सब जानवर अच्छे नहीं होते और सब जानवर बुरे नहीं होते। वैसे ही धीरे धीरे इन लोगों ने जो है फायदा लेना स्टार्ट कर दिया जानवरों से। भेड़ बकरियां जो थी उनसे बहुत सारी चीजें उनको मिलती थी, लाइक और तो कुछ नहीं मिलता होगा, दूध तो मिलता होगा, तो वो उनसे मिलता था, जिससे उनका गुजारा, खाने पीने का जो है चलता फिरता स्रोत वो बन गया था उनका, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे बोलते हैं आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। वो फसलों के बारे में ही है, जैसे उगाई जाती थी। स्थायी जीवन की ओर लोग जो है ना, अब पुरातत्वविदों को जो है यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ इलाकों में गड्ढों के अंदर जो है कुछ बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हो सकते हैं या कुछ भी, मतलब उस टाइम पे मिट्टी के ही चलते थे ज़्यादातर। तो वो बर्तन उनको मिले हैं, जिसको यहाँ पे गर्तवास कहा जाता था। लोग गड्ढों के नीचे जो है घर भी बनाने लग गए, बर्तन दबे मिले, घर मिले दबे हुए बिल्कुल। तो गर्तवास, ये शब्द देखो, गर्तवास ये निवास स्थान था जहां पे लोग रहते थे घर बना के। ये वो इलाके होते थे जहां पे बर्फ गिरती थी। अब बर्फ कश्मीर में गिरती है, ऊंचे जो पहाड़ी इलाके वहां पे बर्फ गिरती थी। तो लोगों ने क्या किया, देखो नॉर्मल जो है हमें जो है गड्ढों के अंदर जो है कुछ मतलब बर्तन वर्तन ये चीजें तो मिली है, हमेशा से मिलती आई है। लेकिन हमें ये पता लगा पहाड़ी इलाकों में लोग घर भी बनाते थे, और वो भी जमीन खोद के घर बनाते थे। तो उसको हम बोलते हैं गर्तवास, यानी कि घर बनाने को जो है जो घर मिला है ना, उनको गर्तवास बोलते हैं। जैसे निवास होता है ना, वैसे ही गर्तवास है ये, मतलब जमीन के नीचे वाला घर, अंडरग्राउंड जो है वो घर बनाते थे। और वो काम क्या आता था, वो सर्दियों के टाइम में बर्फ से बचने के काम आता था। और हाँ, जहां तक भी है उसमें कुछ ऐसी जगह मिली है घर के बाहर कि जिससे जो है आग जलाई जा सके। शायद वो गर्मियों के टाइम में बाहर खाना पकाते होंगे, तो इस वजह से वो बनाया गया होगा, कुछ डिजाइन विजाइन होगा उनका। तो ये चीज भी उस टाइम पे रही है। उस टाइम के कुछ सबूत और भी मिले हैं हमको। समय बीतता गया, वहां पे जो है नवपाषाण युग जो है काफी बड़ा था, औजार आ गए, और एक खास औजार आया ओखली मुसल का, जिसमें अनाज को पीसा जाता था। ये ओखली मुसल आज तक चलता आ रहा है, मतलब अब तो ऑलमोस्ट विलुप्त हो गया मेरे टाइम में भी 2021 में, लेकिन आज से 4-5 साल पहले ये था, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। मतलब इतनी पुरानी चीज, हजारों साल पुरानी चीज वो आज तक चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं। अब तो मिक्सी जूसर ये आ गए हैं, रफट डालो बिल्कुल, अब उनकी जरूरत नहीं रही, ठीक है। लेकिन वो पुराने टाइम से वो चलती आ रही है चीजें, वो अनाज वनस्पतियों अन्य चीजों को जो है पीसने में काम आया करती थी। अब यहाँ पे बताते हैं, अब सिर्फ लोग ऐसे तो है नहीं कि नंगे घूमते रहेंगे। पहले तो पत्ते ढका करते थे, पत्तों से जो है अपने अंग ढकते, सर्दियों में जो है किसी जानवर को उखाड़ देते, खाल उखाड़ के उसको सुखा के उसको ओढ़ा करते थे। लेकिन अब समय बदलने लग गया, अब लोगों को, अब जानवर तो कम होते गए धीरे धीरे से, क्योंकि लोगों ने खा डाले सबको, तो लोग जो है अब कपड़े बनाने लग गए। यहाँ पे हमें जो है इस टाइम पे नवपाषाण काल में हमें कपास के कुछ सबूत मिले हैं, कपास मिला है थोड़ा बहुत जो है सबूत के तौर पे, जिससे पता लगता है कि लोग कपास यानी कपड़े की कुछ करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते होंगे। अब कपड़ा तो गल जाता है जल्दी, तो जो भी है ऐसा कुछ मिल गया होगा उनको, पता नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बोलते हैं कि उस टाइम पे कपड़े बनने लग गए थे। यहाँ पे एक जगह और आती है, ये है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। एक जगह है मेहरगढ़, कौन सी जगह है? मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ में है ना, जो जीवन मृत्यु का क्या सीन है, यहाँ पे बताते हैं। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। अब अगर आपको नक्शे का थोड़ा सा आइडिया होगा ना, तो आप देखोगे नक्शे के अंदर, मैं वैसे फोटो दिखा दूंगा आपको, लेकिन आप देखो जो भारत है हमारा ये वाला, और यहाँ से जो है इधर वाला जो है, इधर जमीन है ऊपर पूरी और नीचे पानी है, ठीक है, ऐसा सा कुछ इलाका पड़ता है। तो ये जो है ना, यहाँ से इधर वाली साइड में आते थे लोग, तो ये रास्ते की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, मतलब कि एक लेवल वाला इलाका हरा भरा है, यानी कि वहां पे घास उगाई गई है।
यहाँ पे जो है बताते हैं मेहरगढ़ वो स्थान हो सकता है संभवतः जहाँ पे जो है जहाँ के स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जो है जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। यानी कि ये वो इलाका है मेहरगढ़ का जहां पे लोगों ने सबसे पहले जानवर पाले होंगे, पाले नहीं पाले होंगे, ठीक है, मतलब हो सकता है पाल दिए हो, अब हमें क्या पता। और उसके अलावा माना जाता है कि गेहूं जो ये जो खेती होनी स्टार्ट हुई थी ना मेहरगढ़ में सबसे पहले स्टार्ट हो गई थी, माना जाता है, बस पक्का कुछ नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे जो है घरों के अवशेष भी हमको मिले हैं जिसमें 4-4 कमरे भी हमें देखने को मिले हैं। शायद लोग जो है ना उस टाइम पे भी मतलब अनाज बना के उसको सुरक्षित रखने के लिए कमरे बनाते होंगे, कुछ करते होंगे। उसके अलावा हमें जो है कब्र देखने को मिली, कब्रों में लोग जो है इंसान के साथ साथ कुछ जानवरों को भी दफनाते थे। शायद वो जब किसी प्रभु के पास, जो भी उनका प्रभु रहा होगा, तो उस प्रभु के पास जाते होंगे तो रास्ते में खाने के काम आएगा, इसलिए वो उसको दफना देते थे, ठीक है। अब ये लॉजिक तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन पुरानी कब्रों में परंपरा रही है हमेशा से ही, ठीक है। तो ये चीज है आपकी। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं क्या आपकी इस चैप्टर में, को देख लेता हूं मैं। तो यही था आपका इस चैप्टर के अंदर। और यहाँ पे जो है एक फ्रांस की गुफा भी मिली है, ये जो है एक्स्ट्रा में बता रखा है इन लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, नॉलेज होती है, नॉलेज लो, मजे लो, एंजॉय करो लाइफ को। यहाँ पे जो है फ्रांस में भी ऐसी गुफा मिली है जहाँ पे चित्रकारी की गई थी। 2 विद्यार्थी ऐसे घूम रहे थे पहाड़ों में धक्के खाते हुए, उनको गुफा मिली, उसमें पेंटिंग ड्रॉइंग कर रखी और उनमें जो है गाय भैंस वो जानवर छाप रखे थे, भेड़ बकरी। तो उनसे वो पता लगता है कि उस टाइम पे भी मतलब लोगों को ये आइडिया हो गया था इनको पालतू बनाया जा सकता है, शायद इसी वजह से उन्होंने इनकी पेंटिंग्स बनाई होंगी। तो ये था आपका इस पूरे चैप्टर के अंदर। उम्मीद है आसान था बिल्कुल से, लेकिन समझ में तो आ गया होगा ना आपको कितना आसान सा था। ये कुछ पॉइंट्स मैंने थे, 2 काल आपको पता होने चाहिए कुल मिला के, ठीक है, एक पूरा पाषाण काल, एक नवपाषाण काल, इनमें क्या फर्क होता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से कि नवपाषाण काल कौन सा है, और सॉरी पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में क्या अंतर है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के चांस रहेंगे, ये वाला, ठीक है। चलो समझ लेना, इसको याद कर लेना, बाकी मैं लिखा हुआ सब कुछ आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा और उनकी वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाए।